अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस एंड इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स दैट वी यूज इन सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा या मुश्किल, उलझा हुआ, मुश्किल करना, पेचीदा बनाना। पेचीदा मसला हल करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल, मुश्किल करना या पेचीदा बनाना। पेचीदा मसला हल करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अगला वर्ड हमारे साथ है विक्टिम। विक्टिम का मतलब है निशाना बनाने वाला, शिकार। मजलूम भी हम विक्टिम के लिए यूज कर सकते हैं। निशाना बनाना, निशाना बनाना या बनना, निशाना बनना। जुर्म का शिकार होने वाला शख्स मजलूम है। जुर्म का शिकार होने वाला शख्स मजलूम है। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लाइक दिस हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम इज इनोसेंट। जुर्म का शिकार होने वाला शख्स मजलूम है। अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब है बेगुनाह, मजलूम, निशाना बनने वाला। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज कंसीडर। कंसीडर का मतलब है सोचना, गौर करना, तवज्जो करना, माकूल, काबिल गौर। इस मसले पर गौर करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस मैटर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस मैटर। इस मसले पर गौर करना ज़रूरी है। कंसीडर का मतलब है सोचना, गौर करना, तवज्जो करना, माकूल या काबिल गौर। कंसीडर का मतलब है ये, उस मसले पर गौर करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दिस मैटर। अगला वर्ड हमारे साथ है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब है वापस आ जाना, तंजिली। वापस आ जाना, तंजिली, उल्टा देना, रजू करने वाला, मराजात वजीर। मौजू पर वापस आ जाना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिवर्ट टू द टॉपिक। मौजू पर वापस आ जाना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिवर्ट टू द टॉपिक। रिवर्ट का मतलब है तंजिली या उल्टा देना, रुजू करने वाला या मराजात वजीर। वापस आ जाना सेंटेंस में हमने कुछ इस तरह यूज़ किया है, इट इज़ नेसेसरी टू रिवर्ट टू द टॉपिक। मौजू पर वापस आ जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ एफिक। एफिक का मतलब है तवील तारीफ़ी नज़म। एफिक का मतलब शानदार भी है, रज़म का बयान, अजीम शान भी आप बोल पाते हो। पर शक्वा, मोहब्बत का अजीम शान बयान एक शानदार नज़म है। अ मैग्निफिसेंट पोएम अबाउट लव इज़ अ ग्रेट इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है अजीम शान, मोहब्बत का अजीम शान बयान एक शानदार नज़म है। अ मैग्निफिसेंट पोएम, मैग्निफिसेंट पोएम का मतलब है शानदार नज़म। अबाउट लव इज़ अ ग्रेट इफेक्ट, ग्रेट इफेक्ट का मतलब है अजीम शान एंड लव का मतलब है मोहब्बत। अ मैग्निफिसेंट पोएम अबाउट लव इज़ अ ग्रेट इफेक्ट। मोहब्बत का अजीम शान बयान एक शानदार नज़म है। अगला वर्ड हमारे साथ है स्लोगन। स्लोगन का मतलब है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले इसको डिस्कस किया है लेकिन आज फिर से, नारा। नारा, स्लोगन का मतलब है नारा, किसी सियासी जुमात का नारा या मुकर्ररा अल्फाज। नारासाज, नाराबाज। सियासी जुमातों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नारे लगाए। पोलिटिकल पार्टीज राइज स्लोगन्स ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। सियासी जुमातों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नारे लगाए। Political parties raised slogans during the election campaign. Next word we have that is whistles. Whistle का मतलब है बर्तन, ज़रब भी हम कहते हैं। whistles ज़रूब पे हो जाता है। किश्ती या जहाज भी आप बोल सकते हो। बहरी जहाज एक बड़ा आबी बर्तन है। A sea vessel is a large container of water. कंटेनर का मतलब है जो बीकर होता है, इसको हम कंटेनर भी बोल पाते हैं। A sea vessel is a large container of water. बहरी जहाज एक बड़ा आबी बर्तन है।
आबी बर्तन है, a sea vessel is a large container of water. Next word we have that is ritual. Ritual का मतलब है रिवायाती, रस्मी, राजू से मुतल्लुक या रस्म और रिवाज से मुतल्लुक. रिचुअल का मतलब है सकाफत भी आप बोल सकते, रस्मी, रिवायाती, ट्रेडिशनल. नेक्स्ट दैट इज ईद कुर्बान का कुर्बानी करना एक इस्लामी रिवायत है. Sacrificing an animal on Eid al-Adha is an Islamic tradition. ईद कुर्बान का कुर्बानी करना एक इस्लामी रिवायत है. Sacrificing an animal on Eid al-Adha is an Islamic tradition. Next what we have that is logistics. Logistics का मतलब है मुंतकी, हिसाबी, अमली हिसाब, फौजी इंतज़ाम का अमल या निज़ाम फ़ौज, आप इस तरह भी बोल पाते हो. लॉजिस्टिक्स का मतलब है मुंतकी, हिसाबी, अमली हिसाब. इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें, फौजी इंतज़ाम का इल्म एक मुंतकी हिसाब है. फौजी इंतज़ाम का इल्म एक मुंतकी हिसाब है. The science of military logistics is a logical calculation. Logical calculation का मतलब है एक meaningful calculation and military का मतलब है फौजी. Science of logistics. Science of military logistics. Military logistics का मतलब है फौजी इंतज़ाम. साइंस का मतलब तो आप जानते हैं इल्म. अगला वर्ड हमारे साथ है ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पुरुमीदी का कायल, खुश उम्मीदाना या पुरुमीद भी आप बोल पाते हो. रजायत पसंदी से, खुश उम्मीदी से. इसको अगर हम उर्दू सेंटेंस दैट इज वो एक पुरुमीद शख्स है जो मुस्तकबिल के बारे में खुश ख्याली रखता है. He is an optimistic person who has a positive outlook on the future. Positive outlook का मतलब है जो मुस्तकबिल के बारे में खुश ख्याल रखता है, खुश ख्याल रखता है, positive outlook रखता है. He is an optimistic person who has a positive outlook on the future. Optimistic का मतलब है पुरुमीद या खुश उम्मीदाना, पुरुमीदी का कायल, रजायत पसंदी से, खुश उम्मीदी से, पुरुमीदी का कायल या खुश उम्मीदाना, पुरुमीद, रजायत पसंदी से या खुश उम्मीदी से. वो एक पुरुमीद शख्स है जो मुस्तकबिल के बारे में खुश ख्याल रखता है. He is an optimistic person. वो एक पुरुमीद शख्स है. He is an optimistic person. वो एक पुरुमीद शख्स जो मुस्तकबिल के बारे में खुश ख्याल रखता है. He is an optimistic person who has a positive outlook on the future.